एक बालक महाप्रभु से कहता है कि अरे निमाई पंडित, तुम गोपी गोपी क्यों बोलते हो? कृष्ण कृष्ण बोलो। गोपी गोपी बोलने से कौन सा पुण्य मिलेगा? शास्त्र बोलते हैं कृष्ण कृष्ण बोलो। कृष्ण कृष्ण बोलने से तुम्हारा कुछ लाभ होगा। तो चैतन्य महाप्रभु उस समय गोपी भाव में थे, तो गोपी भाव में वे बहुत क्रोधित होकर बोलते हैं, अरे उस कृष्ण का कौन भजन करेगा जो दस्यु है? मैं उसका भजन नहीं करना चाहता। अरे वो तो कृतज्ञ है, कृष्ण वो कृतज्ञ नहीं है। क्यों? उसने बाली को मार दिया। बाली को किस कारण से मारा? बिना दोष के, बिना कारण के बाली को छिपकर मार दिया। अरे वो शूर्पणखा ने क्या किया? उसने तो उसका नाक ही काट दिया। अरे उस कृष्ण का हम भजन नहीं करते जो हमेशा धोखा देता है। मैं तो गोपी गोपी ही बोलूंगा, क्योंकि भ्रमर गीत के अंदर गोपियाँ क्या करती है? गोपियाँ कृष्ण को बोलती है, कृष्ण तुमने बाली को छल करके क्यों मारा? शूर्पणखा के तुमने नाक क्यों काटे? और तो और जब आपने वामन रूप धारण किया और उससे त्रिविक्रम बनके पूरे 3 पग में पूरे धरती को नाप लिया, तो आप तो छोटे बालक के रूप में गए थे, तो 3 पग में आपने बाली को छल क्यों लिया? आप तो छलिया हो, इसलिए हम आपका भजन नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उस बालक से बोलते हैं, मैं गोपी गोपी ही बोलूंगा, और उस बालक पर क्रोध करके उस बालक को मारने के लिए भागते हैं। और बालक भागते भागते अपनी जान बचाते हुए उस पार आ जाता है जिस पार उसके और विद्यार्थी है, और इन विद्यार्थियों को आके कहता है कि ये साधु निमाई पंडित। सब लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ा साधु है निमाई पंडित, लेकिन जब मैं उसे देखने के लिए गया कि चलो साधु है, देख करके आते हैं, अरे वो कोई साधु नहीं है, वो तो कृष्ण कृष्ण ना कह के गोपी गोपी बोलता है, ढोंग करता है। और जब मैंने बोला कि अरे गोपी गोपी क्यों बोलते हो, कृष्ण कृष्ण बोलो, तो मुझे ही मारने के लिए भाग पड़ा। तो जितने भी वहाँ ब्राह्मण पुत्र थे सारे बोले, अरे देखते हैं कि एक ऐसा साधु आया है हमारे यहाँ पे, हमारे जैसे ब्राह्मणों को मारता है। अगर वो जगन्नाथ मिश्र का पुत्र है तो हम कौन सा कोई शूद्र के पुत्र है। आज तो जो हुआ सो हुआ, अगली बार हम सब लोग मिलकर उसको देख लेंगे कि किस प्रकार से हम लोग को मारता है। और उसको लोग वैष्णव बोलते हैं, और यही आज ब्राह्मणों को मारने के लिए भाग रहा था। और हमने उसको कोई गलत थोड़ी बोला था, इतना ही तो बोला था कि कृष्ण नाम लो। इस प्रकार से ये सब लोग यहाँ पे निंदा करना शुरू करते हैं। अब जब चैतन्य महाप्रभु को ये बात पता चली, ये सब मेरी निंदा कर रहे हैं, तो महाप्रभु मन ही मन विचार करते हैं कि मैं तो इस जगत में आया था सभी जीवों का उद्धार करने, और ये तो उल्टा ही हो रहा है, इनका संहार हो रहा है। मेरे चरणों में अपराध करके ये कोटि कोटि जन्म नरक में जाने वाले हैं। इसी कारण महाप्रभु संन्यास लेने के बारे में सोचते हैं। अब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और भक्तों के बीच जाकर अपने संन्यास लेने की बात को व्यक्त करते हैं। महाप्रभु अपने संन्यास लेने की बात को गुप्त रूप से व्यक्त करते हैं, जिसे केवल नित्यानंद प्रभु ही समझ पाते हैं। वे गुप्त रूप से नित्यानंद प्रभु को ये बताते हैं कि जो जो लोग मुझे मारना चाह रहे थे, मैं कल भिक्षुक बनके इन्हीं के द्वार पे चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे देखने से तो बंधन का नाश होता है, लेकिन जब मुझे देखते ही इन्होंने मारना चाहा, उसी समय उनका बंधन नाश क्या होगा, उनका तो बंधन कोटि कोटि गुना और बढ़ गया। मैं तो इस जगत में आया हूँ इनका उद्धार करने के लिए, लेकिन मेरे द्वारा तो इनका संहार हो रहा है। इसलिए जब मैं संन्यास ले लूँगा नित्यानंद प्रभु, और संन्यास लेके जब मैं उन्हीं के द्वार पर जाके उनसे भिक्षा मांगूंगा, तो संन्यास को क्या करते हैं लोग, सन्यासी को देखते ही लोग प्रणाम करते हैं, और मुझे प्रणाम करते ही इनके बंधन का नाश हो जाएगा।